के बाद जारी है बजट की बात। महिलाओं पर खासतौर पर फोकस, युवाओं पर खासतौर पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तमाम परियोजनाएं और उसके लिए अलग से बड़ी धनराशि का आवंटन। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा इस बजट भाषण के बाद? प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और क्या कुछ किसानों को और कई और अहम सेक्टर्स के लिए कहा, आपको सुनवाते हैं। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। और 20-21 का हमारा बजट युवाओं, प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। तो स्वदेशी विकास पर जोर दिया गया और उसके माध्यम से हर वर्ण का विकास हो, उस पर सरकार का फोकस है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अभूतपूर्व कवरेज लगातार जारी, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ये यूपी का ऐतिहासिक बजट 5,50,270 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जा चुका है। शहर से लेकर गांव से लेकर अलग अलग परियोजनाओं और उनके विजन का पता चला है। और हमारे 2 विशेष मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिस्ट कपिल मित्तल जी हमारे साथ हैं और साथ ही अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार। कपिल मित्तल जी, बताइएगा, ये पूरा बजट आपने ध्यान से सुना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, शहरी विकास, उसके साथ महिलाओं के लिए योजना, युवाओं को इतना कुछ सरकार जो है कॉम्प्लीमेंट्री देने जा रही है। आपको लगता है कि इन सब परियोजनाओं के बाद इकोनॉमी रफ्तार पकड़ेगी? अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, जो कोरोना काल में सब जगह कह लीजिए कि थम सा गया था, उसको कुछ रफ्तार मिल सकेगी? देखिए आस्था जी, हम सभी जानते हैं जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है ना, जब ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड सुविधाओं को देने के लिए काम होता है तो रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ती है अर्थव्यवस्था की। आप देखेंगे इन्होंने हर सेक्टर को छेड़ने की कोशिश करी है। अभी हम सुन रहे थे कि व्यापारी वर्ग थोड़े नाराज़ हैं, लेकिन इतनी सारी परियोजनाएं आ रही हैं, इतनी सारे काम होने हैं, तो उसके लिए हर वर्ग के लिए काम निकलेगा, हर वर्ग के लिए काम, एमएसएमई के लिए भी निकलेगा। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए बड़ी कंपनियाँ छोटे छोटे एमएसएमईज़ को हायर करती हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो बजट है इसको हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। हाँ, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, बट हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। वहीं आप देखेंगे, अगर हम महिलाओं के लिए बात करें, एजुकेशन के लिए बात करें, तो बहुत स्पेसिफिक बेनिफिट दिए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और एजुकेशन के ऊपर खास फोकस किया गया है। जहाँ पे मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस अभी हम फेस करते हैं, क्वालिटी नहीं मिलती है एजुकेशन में, या फिर गरीबी की वजह से बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है। इवन यूनिफॉर्म तक, खाने को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर फ्री जो दिया गया है उनके लिए, वो बहुत अच्छा किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये बजट बहुत अच्छा रहा है और सबके लिए बहुत अच्छा इसमें निकल के आएगा और इकनॉमी बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करनी शुरू करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, उसको एक बड़ी वजह मानते हैं आपकी इकनॉमी जो है वो तेजी से तरक्की करेगी। और अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, शहरी विकास की हमने बात की, लेकिन इस बार हमने देखा कि गाँव को भी स्मार्ट बनाने पर फोकस है। गाँव से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं सरकार ने की हैं, चाहे वो उनको डिजिटल माध्यम से जोड़ने की बात हो, सड़कों से जोड़ने की बात हो, सोलर पंप्स वहाँ मुहैया कराने की बात हो, जिम्स जैसे शहरों में हुआ करते हैं गाँव में खोले जाने की बात हो। तो ये गाँव को स्मार्ट बनाना चाहती है सरकार। जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे तो काफ़ी दिन बाद मुझे जनसंघ का पुराना नारा सुनाई दिया कि हर हाथ
को काम, हर खेत को पानी, हर घर में रोशनी, तो उस हिसाब से तो काफ़ी उम्मीद लगती है। लेकिन दो चीज़ें बजट में ना सुन के मुझे थोड़ी निराशा हुई। एक तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात यूपी में बड़े ज़ोर शोर से की जा रही थी कई वर्ष पहले से। अब ये शासन का आखिरी साल है तो इसमें 1 ट्रिलियन शब्द सुनाई नहीं पड़ा। दूसरा, जब माइग्रेंट्स भाग रहे थे सारे देश से तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़ोर शोर से ये अनाउंस किया था कि हम किसी माइग्रेंट को वापस नहीं जाने देंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करके और उनको यहाँ खपाएंगे। उस हिसाब से मुझे उम्मीद थी कि MSME को ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ख़ास तौर से जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसके हर शहर में कोई खास उद्योग है, कहीं लकड़ी का, कहीं ताले का, कहीं पीतल का, कहीं इस तरह का काम, कहीं चीनी मिट्टी का। और तो मतलब सर ODOP को लेकर जो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली बात है, ये भी MSME के तहत एक बहुत बड़ी परियोजना है। तो आपको लगता है कि भविष्य में इसमें खपाए जा सकते हैं मजदूर? लेकिन दूसरी बात है कि कोई स्वेच्छा से अगर अपने पुराने रोजगार में लौटना चाहता है तो क्या सरकार उसको रोक सकती है? बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश का मिक्स है पॉपुलेशन का। मैं कहूँगा कि पूरब के लिए इस बार योजनाएं कंपैरेटिवली ज़्यादा दिख रही हैं। तो पूरब में खेती का मामला काफ़ी बढ़िया है और इस तरफ इंडस्ट्री का है, तो ये दोनों को मिलाएं ठीक से तो बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश एक ज़माने में कानपुर सेंटर इसीलिए था कि उसको सप्लाई का चेन लेबर से लेके और रॉ मटेरियल का काफ़ी बढ़िया था। आज के तारीख में ये सारा भरभरा के गिर गया है। तो उत्तर प्रदेश को अगर बढ़ाना होगा तो दिल्ली सेंट्रिक, नोएडा के इर्द गिर्द अगर डेवलपमेंट के प्लान बनेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए कानपुर को मतलब इनका विस्तार जो है वो अंतिम छोर तक होना जरूरी होगा, करना चाहिए और वो अभी बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर स्पेशल कवरेज में चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी और कपिल मित्तल जी, इकोनॉमिस्ट, हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पर अभूतपूर्व कवरेज लगातार जारी है। अलग अलग जगह से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे और बताएंगे कि ये बजट कैसा लगा है उन लोगों को जो टकटकी लगाए बैठे थे इस उम्मीद में कि उनको क्या मिलने जा रहा है। और साथ ही डेटा सेंटर से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।